हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? वाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। आज डियर स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं लेसन 2 के बारे में बात करेंगे। हम लोग एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लास 12 लेसन 2 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा बैक वाला जो वीडियो है हमारा, उसके अंदर हम लेसन 1 को पढ़ाया था, टीच मी टू लिसन लर्न। उसमें हमने आपको बताया है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और आपको लिंक के साथ तो शेयर किए हैं। आप चाहे तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप देख सकते हैं। और जो 12th के जो स्टूडेंट का जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में वो जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम लोगों ने शेयर किए हैं। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं लेसन 2 के बारे में। एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बारे में, लेसन 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी वीडियोस हैं, हम लोगों के हिंदी मीडियम के भी हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन आप लोग इंग्लिश के लेसन से तो कि आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप लोग के जो ग्रुप्स बने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। यूट्यूब के जो चैनल है हमारा स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, उसके ऊपर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। तो आपको इसी प्रकार के वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब दूर लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर, ना तो स्कूल्स ना कोचिंग क्लासेस में अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जब तक हम लोग ये लॉकडाउन खुले तब तक मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं कम से कम आप लोगों के 3 मतलब कि लेसन्स पूरे कंप्लीट करा दूं विद ग्रामेटिकल पोर्शन। मेरा स्पोकन इंग्लिश के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, अभी हम लोगों के वीडियोस हैं उसमें टेंसेस चल रहे हैं, उसके पहले हमने आर्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हैं। आप बैक टू बैक मेरे वीडियोस देखें तो आप लोगों को बहुत सारी ग्रामेटिकल पोर्शन भी सीखने को मिलेगा और बोलने में भी आप लोगों की बहुत हेल्पफुल होगी। और अब हम लोग सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इससे रिलेटेड है। तो हम इस लेसन को समझने से पहले एक भूमिका के तौर पर कुछ भूमिका बनाएंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि इससे जितने भी जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग्स हैं, ये बोर्ड के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैंने आप लोग की सुविधा के लिए लिखा है। पहले हम लोग मीनिंग से याद करेंगे, ग्लोसरी याद करेंगे, तो आपको ये लेसन पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत इजी रहेगा। सो वी विल स्टार्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। तो मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ये हैं लेसन 2। लेसन 2 का जो नेम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक ऐसा मित्र जो आकाश से आया है। अब आकाश से कौन आया है, किस तरीके से, तो वो चीजें देखो। एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया एक फिल्म बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा, जिसमें एक एलियन कई दूसरे देश से आता है। उस फिल्म का नाम क्या है, बताओ क्या नाम है उसका, बता। कोई मिल गया, उस फिल्म का नाम है। उसके अंदर आपने देखा होगा उसमें जादू, उसका नाम, उस एलियन का नाम है तो कि उसके दोस्त यानी ऋतिक रोशन वगैरह उसको जादू बोलते हैं। ऐसा ही एक दोस्त है, इसको इस तरीके से समझे, उस फिल्म को ध्यान में रखें। उसमें भी लास्ट में उसको उसके देश पहुंचाया जाता है। इसमें भी एक जो विशेष प्रकार का एक बर्ड्स होता है, एक डक होती है, उसका भी इस टाइप से उसका फेयरवेल किया जाता है। जस्ट लाइक इसके जैसे कंपैरिजन करके समझे तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी और आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वेल, कम टू द पॉइंट। देखिए आप लोग मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्रिक, क्रिक मीन्स चरमराहट। इंग्लोज मीन्स तल्लीन या मग्न होना, किसी चीज में हम तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। क्वेरिंग, इट मीन्स तापते हुए। स्ट्रेनिंग मतलब परिश्रम पूर्वक। पियर मीन्स ताकना या झांकना, ये देखने के वर्ब है। इसके बाद स्पेस्टिक, स्पेस्टिक मतलब पक्षाघात से आक्रांत या अपंग, जो कोई लंगड़ा लूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस्टिक पर्सन। ट्रोल इट मीन्स रेंगना। इसके बाद मैन्योर, मैन्योर मतलब स्थिति परिवर्तन करना। उसके बाद बो मतलब ऊपर नीचे होना, बो मीन्स इट मीन्स ऊपर नीचे होना। फिर देखें फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मीन्स होता है फड़फड़ाया। हडल्ड अप मतलब कुंडलित हुआ, कुंडलित हुआ मतलब सिकुड़ बुकुड़ करके बैठना। जस्ट लाइक फ्राइट, इट मीन्स डर। स्टार्टल्ड, स्टार्टल मीन्स चौंकी। शॉवलर, शॉवलर मीन्स चम्मच सी चोंच वाली बदक। एक बदक है विशेष प्रकार की है जो बेलचे के माफिक चम्मच की चोंच जैसी है, तो कि उसकी चोंच होती है चम्मच की जैसी। माइग्रेटिंग, इट मीन्स स्थानांतरण कर रही थे।
मतलब जो पक्षी वगैरह थे वो माइग्रेटिंग हो रहे थे, कैसे वो हम लेसन के दौरान पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और कह दूं डियर स्टूडेंट, ये लेसन बड़ा, ये वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि लेसन आप लोगों का बड़ा है, लॉन्ग लेसन्स है, हो सकते हैं इसके 2 वीडियो बने। मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक ही वीडियो में आप लोगों को समझा दूं, समराइज कर दूं। अगर ये नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसका अगला होगा, वो इसी से कनेक्टेड होगा। इसी के बाद क्या अभी क्या पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैं तक उसके लिंक दूंगा। नेक्स्ट डॉन, DOWN, डॉन मीन्स होता है नरम पंख है ना, जो फर होते हैं उसके, जो पंख होते हैं उसके बारे में। शोवेल इट मींस बेलचा, ग्लिंटेड चमकते थे, नीफ दबाना या चुटकी भरना, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, सॉरी फ्लूटर इट मींस फड़फड़ाना, मैच्ड मसले हुए, वेलियंटली मतलब बहादुरी से, कैजुअली खुशामद कर रही थी, खुशामद करना किसी की गरज करना, जिस लाइक ऐसे, एवेन पक्षी संबंधी, ट्रुप दल बनाकर चलना, डिसेबिलिटी असमर्थता मतलब कि चलने फिरने घूमने फिरने में असमर्थता होती है, असहाय जिसे कहते हैं, ब्रिज इट मींस मंद हवा, ठंडी ठंडी मंद हवाएं जो रहती है उसे हम ब्रिज कहते हैं, शॉक मतलब सदमा, एकदम शॉकिंग हो जाते हैं। इसके बाद व्हील इट मींस पहिया, फ्लॉक मींस झुंड, एक्सपेक्टेशन मींस उम्मीद करना। तो ये आप लोगों को स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो आप लोगों को बताए गए हैं। ये लेसन 2 के अ फ्रेंड हू केम फ्रॉम द स्काई, जो किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा इसको राइट किया गया है, इसके राइटर का नाम है भाई पद्मा राव, पद्मा राव के द्वारा है, तो कि इसको कंपोज किया गया, इसको लिखा गया है। राइटर पूछ लिया जाता है कि हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के लेखक कौन है, इसके रचिता कौन है, इसका रचनाकार कौन है, तो आपकी जो राइटर है वो पद्मा राव है। इस तरीके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश बुक, यू सी ऑन द पेज नंबर 7। मैं पेज नंबर 7 के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो में, इस बुक के दौरान इसका मैं आप लोगों को फोटो दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप लोग। अ फ्रेंड हू केम फ्रॉम द स्काई, ये लेसन 2 है हमारा। इस तरीके से इसको आप निकाल लें। ये जो देखें बच्चों का झुंड है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। एक लड़की है जिसका नाम मिनी रहेगा, व्हील चेयर पर बैठी हुई है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, एक हवा तेज चलती है, कैसे किस तरीके से अभी भी जैसा आपने देखा होगा आंधी तूफान जब आता है, अभी रेनी सीजन का टाइम लगभग आ चुका है, जस्ट लाइक उसके ही जैसा है। और ये इस लेसन्स को आप लोग सामने रखें, सभी लोग अपनी बुक्स को ओपन करें। जब भी मेरा वीडियोस जब आप ये देखें तो सभी बच्चे अपनी बुक्स को निकालना और ओपन करने के बाद उस बुक्स में देखना कि लाइन टू लाइन आप लोगों को उसका ट्रांसलेशन हिंदी में समझाऊंगा और समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से ये लेसन थोड़ा सा लॉन्ग है आप लोगों का। इसके बाद देखें सेकंड चित्र है, इसका पिक्चर बनाए हुए हैं। ये मिनी है, ये मिनी के पापा, ये उसकी मम्मी इस साइड से पार्क के अंदर है। तो इतना प्रकार ये जो लेसन है इसको थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करना। तो ऑल द स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन। यू सी ऑन द पेज नंबर 6। लेसन पर आप पेज नंबर पर देख लें। इस तरीके से करके अब हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखें आप लोग, सभी लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने तो कि लेसन को ओपन किया होगा। अब हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखें। डू यू नो समवन विथ डिसेबिलिटी, मतलब क्या? डू यू नो समवन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप किसी के अपंग व्यक्ति को जानते हैं? मतलब क्या है? डू यू नो सम विथ डिसेबिलिटी, क्या आप किसी अपंग व्यक्ति को जानते हैं? दूसरे दिया है इसके, हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड जो असमर्थ होता है, जो अपंग होता है, जो लंगड़ा लूला व्यक्ति जो होता है, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि क्या है कि दे नीड इट द मोस्ट, उनको खासकर किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, उनमें कौन सी विशेष बात होती है? मतलब जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु प्राणी, सभी के अंदर जो चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, चाहे किसी भी प्रकार का पर्सन हो, सब के अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है। उस स्पेशलिटी के कारण ही तो कि वो व्यक्ति जाना जाता है। ये बात सही है
कि इस दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है सिवाय ब्रह्म और गॉड के अलावा कोई हेतु की कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर जहाँ बात की जाती है, इतनी अपंगता होती है, अस्पृश्यता होती है, डिसेबिलिटी होती है वहाँ पर, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है, कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है जिसकी वजह से वो जाना जाता, पहचाना जाता। बस होता ये है कि उसको बस पहचानना पड़ता है। उसको निखारने के लिए जितने ज़्यादा हम लोग इफर्ट्स कर सकते हैं उतने इफर्ट्स हम लोग को लगाना चाहिए। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक ऐसा मित्र जो आकाश से आया है, एक मित्र जो आकाश से आया है, पद्मा राव के द्वारा लिखा गया है। जो मैंने आप लोगों को ये ऊपर जो बॉक्स के पर जो 4 लाइन्स हैं उनको मैं बता चुका था। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हम लोगों से किए हैं राइटर ने। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आप लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बेटे सभी सीधे बैठो जरा, से प्रॉपर्ली एंड नाउ ओपन योर बुक्स। सी फर्स्ट लाइन, इट वाज वन ऑफ दोस डे इन मार्च। मार्च के महीने उन दिनों की बात है व्हेन अ विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉवेयर। व्हेन अ विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉवेयर मतलब वहां पर है तो कि हवाएं शुरू हो गई थी। मतलब मार्च का एक ऐसा महीना है जिसमें ठंडी हवाएं शुरू हो गई थी। एंडलिंग इन द थंडर स्टॉर्म और बादल गरज रहे थे। अ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून और दोपहर के बाद से ही धीरे धीरे क्या हो रहा, ठंडी हवाएं चलने लग गई थी। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट और देखते ही देखते जो आसमान था वो बिल्कुल है तो कि काला हो रहा था। चारों तरफ से तो कि बादल ही बादल छा गए थे, चारों तरफ अंधेरा जैसा होने लग गया था। There was sudden cracks, a little branches of trees broken in the strong breeze and fell. There were sudden cracks और कुछ चरमराहट सी आवाज आ रही थी, कुछ टूटने सी आवाज आ रही थी। कैसी? A little branches of trees broke in the strong breeze और तेज हवाएं जब चल रही थी तो पेड़ों से जो छोटी छोटी टहनियां जो रहती हैं वो है तो कि गिरने की आवाज आ रही थी। ब्रिज एंड फेल और वो ठंडी हवाएं उनको गिरा रही थी, नीचे पत्ते गिर रहे थे, टहनियां गिर रही थी। The air was full of last year's leaves. The air was full of last year's leaves और चारों तरफ पत्तियां हैं तो कि धीरे धीरे उन पेड़ों से गिर रही थी और हवा के अंदर उड़ रही, हवा के साथ उड़ रही थी। Minnie sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat. मतलब मिनी क्या थी, उसका जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें बालकनी छज्जे पर बैठी हुई थी अपने व्हील चेयर के साथ और क्या कर रही थी, व्हील चेयर बालकनी ऑन देयर फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट तल पर, पहले तल पर। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड और उन बच्चों को जो बगीचे में खेल रहे थे उन बच्चों को वो खेलते हुए देख रही थी। अब क्यों देख रही थी आगे क्लियर होगा। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम मतलब बच्चों को कोई परवाह नहीं, बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे वो क्या, टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज कि जो तेज हवाएं जो चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन बच्चों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। देखिए, और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फेलिंग ऑन देयर हेड्स और नीम की जो पत्तियां थी उनके सिर के ऊपर गिर रही थी, टकरा रही थी, लेकिन उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। दे वर इंग्रोस्ड इन देयर बाल्स गेम और वो क्या हो रहे थे कि अपने खेल में इतने ज्यादा इंग्रोस्ड थे, इतने ज्यादा तल्लीन थे। मैंने बताया है आपको, इंग्रोस्ड मींस तल्लीन या मग्न होना। स्क्रीन पर देख सकते हैं मीनिंग्स को। इतने ज्यादा तल्लीन थे, उनको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, पेरेंट्स भी अगर मान लो इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो समझे बच्चों को हम कितना ही कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हम कहते हैं बार बार बेटा अंदर आ जाओ, है ना, तेज हवा है, पानी आ जाएगा ऐसा, लेकिन ठीक है वो कहते हैं मम्मी आ रहा हूँ, पापा आ रहा हूँ, ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होता है, अपने दोस्तों के साथ। देखिए, कम टू द पॉइंट, दे वर इंग्रोस्ड इन देयर बॉल गेम। वो है तो कि अपने बॉल के गेम, जो गेंद इधर से फेंक रहे थे उसमें वो व्यस्त थे। मीनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। इतने में है तो कि मीनी की माँ की आवाज आती है। किचन के अंदर रसोई घर में काम कर रही थी माँ, और वो कहती है कि मीनी कम इनसाइड, मेरी बेटा अंदर आ जाओ। कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन, किचन के अंदर से उसकी माँ बोलती है। जस्ट अ मिनट मम्मी सेड मिनी हन क्वेयरिंग वॉइस। क्वेयरिंग मतलब इसमें क्या होता है, कांपती हुई आवाज, डरती हुई आवाज, सहमी सी आवाज में वो कहती है मम्मी 1 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। उसका भाव ऐसा था। क्वेयरिंग वॉइस स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। और धीरे धीरे अपनी व्हील चेयर से और नीचे झांकती है, छज्जे से नीचे देखती, झांक करके देखती है उन बच्चों को खेलते हुए, क्योंकि उसको भी बड़ा आनंद आ रहा था। जब बच्चे अंदर के मतलब बगीचे के अंदर खेल रहे थे तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था उन बच्चों को। क्यों आ रहा था उसका क्लियरिफिकेशन आगे है तो कि पैराग्राफ में होगा।
हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, इतने में तो कि उसकी माँ तो बालकनी में आती, अंदर से बाहर आती है। मिनी बेबी, इट इज टू विंडी टू सिट आउटसाइड, कम ऑन वन साइड, दैट इज लाइक अ गुड गर्ल। वो कहती है क्या कि मिनी बेबी, इट इज टू विंडी, बेटा बाहर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, टू सिट आउटसाइड, तुम बाहर बैठी हुई हो, कम ऑन इनसाइड, तुम अंदर आ जाओ, है ना। दिस इज लाइक अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी बेटी हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए अंदर आ जाओ। बड़े प्यार से उसकी माँ उसको समझाती है ना, बोलती है। मीनी कंटिन्यूड टू पीयर थ्रू द बालकनी रेलिंग, इन वन मोमेंट शी प्लीडेड। मीनी कंटिन्यूड टू पीयर, लेकिन मीनी मानने वाली जो लगातार उन बच्चों को देखे जा रही ताकि झांक कर रही थी ऊपर से, थ्रू द बालकनी रेलिंग, बालकनी की जो रेलिंग थी वहां से, इन वन मोमेंट, और एक क्षण में, शी प्लीडेड, एकदम वो जगपकाती है। प्लीडेड का अर्थ आप लोग देख सकते हैं, कहीं दिया होगा हम लोगों ने, प्लीड का अर्थ या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मतलब सब पकाते हुए वो देखती। सिप्लीडेड, हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, और उसकी माँ है तो कि पार्क में झांक के वापस अंदर चली जाती हैं। साइड एंड वेंट बैक इनटू द हाउस, और अंदर जाते हुए कहती है, कह रही है क्या, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर स्टार्ट रेनिंग, देखो बेटा ध्यान रखना, बारिश शुरू होने से पहले तुम अंदर आ जाना, ऐसी उसकी माँ अंदर कहते हुए और किचन में वापस चली जाती है। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती हूँ कि बेटा तुम है तो कि इस हवा के अंदर, इस पानी के अंदर तुम है तो कि क्या हो, गीली हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा कौन कहती है, मीनी की माँ। किसको कहती है, मीनी को। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे ध्यान है तुम्हारा, है ना, बुक में देखो। अब देखें हम लोग थर्ड पेज, हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क साइटेड एंड वेंट बैक इनटू द हाउस, ऐसा कहते हुए अंदर वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में देखें, मिनी वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्पेसिफिक, में कहने वाला जो था अब वो चीज को और समझ में आएगी। किसके बारे में बात चल रही, मिनी के बारे में बात चल रही है। मिनी वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्पेसिफिक, मिनी 12 वर्ष की एक लड़की थी और स्पेसिफिक गर्ल थी, मतलब कि अपंग लड़की थी, है ना, जो असमर्थ थी कुछ चीजों को लेकर, पक्षाघात से आक्रांत थी जन्म से। A spastic is a person who has no control over his hand and legs from birth. स्पेस्टिक का मतलब क्या होता है, इसमें बताया है, स्पेस्टिक इज अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होता है, पक्षाघात होता है, हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, जन्म से उसके हाथ और पैरों के ऊपर उसका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे पर्सन्स को हम लोग स्पेस्टिक पर्सन्स कहते हैं। मीनी कुड नॉट वॉक और बटन ऑफ हर शर्ट, मिनी घूम फिर नहीं सकती थी और बटन ऑफ हर शर्ट, और ना ही अपने शर्ट की बटन लगा पाती, बट शी कुड क्रॉल एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट, बट शी कुड क्रॉल, लेकिन उसने अपने कोहनी के बल पे, हाथ के बल पर खिसकना, रेंगना सीख लिया था, एक स्थान से दूसरे स्थान में कोहनी के बल पर वो आगे पीछे हो सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड, और अपने हाथों से सीख लिया था क्या, ब्रश हर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करना, एंड यूज अ स्पून टू ईट, और चम्मच से तो कि भोजन करना या खाना खाना उसने इतना सीख लिया था। किसने, मिनी ने, जबकि वो स्पेसिफिक गर्ल थी, पक्षाघात से एक अपंग लड़की थी। She could also maneuver her wheelchair, और कई बार है तो कि अपने व्हील चेयर के ऊपर ही है तो कि उसको रहना पड़ता था, ये उसकी एक मजबूरी थी। She went to a special school where she was taught exercise and underwent speech therapy as well as learned the usual subject like other children. She went to special school, उसके एक विशेष प्रकार के स्कूल में पहुंचाया जाता था, जाती थी सीखने के लिए। Where she was taught, जहाँ वो पढ़ती थी, एक्सरसाइज करती थी, अंडरस्टैंड स्पीच, और बोलने करने के अभ्यास करती थी, विशेष प्रकार की थेरेपी लेती थी जिसके द्वारा वो अच्छे से ज्ञान अर्जित करे, एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट, और जो जरूरी होते थे जीवन में वो सारे सब्जेक्ट विषय को वो सीखती थी, सीखने का प्रयास करती थी। लाइक अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों की तरह भी है तो कि वो पढ़ने का प्रयास करती थी, उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करती थी। बट मिनी हैड नो फ्रेंड, लेकिन मिनी का कोई मित्र नहीं था। Ever since they had come to this house 6 months ago, क्योंकि वो 6 महीने पहले ही है तो इस मकान में आए थे। मिनी had no one to play with him, मिनी के साथ कोई खेलने वाला नहीं था। All the neighborhood children seemed to busy with their own games and schools, और पड़ोस के जो बच्चे थे अपने स्कूल और अपने दोस्तों के बीच में खेलने में बिल्कुल मशगूल थे, मग्न थे, उनको किसी को कोई परवाह नहीं होती थी। And they had never become friendly with मिनी, और मिनी के साथ कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं करता था।
It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their play. इसलिए मिनी का जो समय व्यतीत करने का जो तरीका था उन बच्चों को उसके घर के सामने मतलब नीचे एक बगीचा था, वहाँ बच्चों को वो खेलते हुए जब देखती थी तो उसका सबसे अच्छा टाइम है तो कि स्पेंड होता था। ये सबसे ज़्यादा उसका टाइम स्पेंड करने का एक जरिया था, एक तरीका था। जो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पढ़ी हैं उस चीज़ के बारे में इसको समझा है। अब देखिए आप लोग बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। अब मैं थोड़ा सा पैराग्राफ रीडिंग करूंगा, एक साथ में इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। द स्टूडेंट, अगर मैं इस टाइप से लाइन टू लाइन अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो हो सकता है कि लगभग ये आधे से पौन घंटे का वीडियो बनेगा। और मुझे पता है कुछ बच्चों, कुछ पेरेंट्स ने मेरे को कमेंट्स करके बोला सर आपकी वीडियोस काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए मैं तो कि छोटा वीडियोस मैं करता हूं। और मैं आपको सेंटेंस मतलब कि पूरा पैराग्राफ वगैरह मैं पढ़ूंगा और पढ़ने करने के दौरान तो कि के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं पूरा पैराग्राफ इंग्लिश पढ़ूंगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन में समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। अब देखें आगे। Big drops of rain started to fall, but the children went on with their games. The big red ball bobbed up and down. Suddenly there was another ball among the children. It means big drop of rain started to fall. बड़े-बड़े छींटों के द्वारा, बड़े-बड़े बूंदों के द्वारा बारिश स्टार्ट होती है। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन देयर गेम, लेकिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने खेल में बिल्कुल मशगूल होते हैं। द बिग रेड बॉल ब्लोब्ड अप एंड डाउन। इतने में है तो कि एकदम ऐसा लगता है कि लाल कोई सी गेंद है तो कि ऊपर नीचे वो उछालते रहते हैं। वो जो गेंद खेल रहे थे उसके रंग लाल था, ऊपर नीचे होती है। सडनली देयर वाज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। इतने में देखते ही देखते एक दूसरी बॉल है तो कि बच्चों के बीच में आ जाती है ना। अ ब्राउन वन, और उसका रंग थोड़ा बुरा है। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड ऑन द टॉप देयर वॉइस। अ बॉय वेंट डाउन द टच द बॉल व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग एंड फ्लेw up. Before Minnie knew what was the happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap. इतने में बच्चे, लड़कियां जोर से चिल्लाती, लड़के भी चिल्लाते कि वो ब्राउन कलर की बॉल कहाँ से आ गई। इतने में वो चिल्ला करके एकदम बिल्कुल मतलब उनकी इतनी तेज आवाज रहती है कि बिल्कुल टॉप ऑफ द वॉइस। और इतना मिनी भी देखती हैं कि उसको समझ नहीं पाती वास्तव में इन बच्चों के साथ हुआ क्या है। बच्चे और देखते देखते तो कि वो बालकनी में आ जाती है और उड़ करके तो कि मिनी की गोद में बैठ जाती है। मिनी कुछ सोचे समझे उसके पहले कुछ नहीं होता और उसकी गोद में चली जाती है। इट took a moment before Minnie recovered from her shock, और मिनी एकदम तो सदमे में आ जाती है। She saw that the things in her lap was not a ball at all. वो समझ तो गई थी कि ये बाल नहीं है क्योंकि उसकी गोद के अंदर वो आ चुकी थी। बट ए बर्ड, वो समझा कि ये कोई पक्षी है। It was sitting in her lap, और वो उसकी है तो कि गोद में आ गया। All huddled up into the fright, और डर के मारे तो कि वो कुंडलित लगा करके फ्राइट मतलब उसकी गोद के अंदर कुंडलित लगा करके वो बैठ जाता है। And the rain started falling in the earnest now, और अब धीरे धीरे तो कि बारिश भी तेज हो जाती है और पानी भी तो कि गिरता चला जाता है। आगे देखें। Minnie shouted her mother as she came out the wheel. The girl in the what is this? She cried started when she saw the bird. Minnie shouted her mother, और जोर से जब चिल्लाती है तो मिनी की माँ है तो कि आती है, दौड़ते हुए आती है और बेटे क्या हुआ। और मिनी की माँ जैसे आती है उसकी गोद में देखती है तो मिनी की माँ एकदम चिल्लाती है, what happened? ये क्या है। तो what is this? ये क्या है। She started to stop the bird, उस पक्षी को देख करके वो कहती है मिनी, मम्मी it is a dove. वो बहुत धीरे से कहती है मम्मी एक बदक है। He came from the sky, ये आकाश से आया है। When whispered, धीरे से फुसफुसाहट करके धीरे से कहती है कि ये आकाश से आया है। The bird was indeed a dove, a shoveler. ये वास्तव में जो पक्षी है एक बदक है, और shoveler मतलब एक बेलचे के माफिक इसकी चोंच है। A yearly visitor to India from the cold north. हर वर्ष है तो कि उत्तरी भारत की तरफ से है तो कि पक्षी आते हैं, माइग्रेटिंग होते हैं, इधर से जाकर उधर वाले पक्षी इधर आते हैं। He was probably migrating back to his native land and his flock, और ये अपने झुंड से, अपने वालों के झुंड से वो वहाँ से बिछुड़ चुका है ना। When he must have lost his way in the strong current of wind that was the blowing, और वो है तो कि तेज हवा के करंट धारा से है तो कि थोड़ा जख्मी हो गया है और अपने दोस्तों से बिछुड़ गया है। ऐसा कौन कहती है? मिनी कहती है, उसकी माँ को समझाती है। In his frantic effort to the rejoin his mate, उसने बहुत प्रयास किया होगा मम्मी उसके दोस्तों के साथ मिलने का, लेकिन वो असफल हो गई। और क्या हुआ? He had hurt himself on his wings, और उसके कारण तो उसके पंखों के अंदर क्या हुआ?
करंट से एक धारा से लगी और वो जख्मी हो गए और ये नीचे गिर गई। ऐसा मैंने कहा था डियर स्टूडेंट, ऐसा ही कुछ हुआ था। कौन सी फिल्म थी वो, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा वाली, कोई मिल गया। देखा आपने, एलियन जैसे ही जब आता है और वहाँ जब गिरता है और ऋतिक रोशन को मिल जाता है और देखता है। जस्ट लाइक इस ना, आज की वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट। इससे आगे की जो चीज़ें मैं बताऊंगा और कल मतलब इसका बैक वाला जो वीडियोस आएगा उसमें मैं क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास करा है। तो आप लोग मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप YouTube पर जाके स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता पर आप जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस लेसन्स को देखें। इसका जो रेमरिंग पार्ट है मैं जल्दी ही तो कि पूरा करने वाला हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।